जय श्री राधे राधे। आप सभी को श्रेयसी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राधा की मृत्यु का और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कथा जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। हम सभी को जानकारी है कि जैसे कि गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि कृष्ण और उनकी प्रिय, उनके दिल के करीब रहने वाली राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग डाला जो आज भी चर्चा का विषय है? ये ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से परे है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु के अनसुने रहस्य, अनसुलझे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। आज के वीडियो अत्यंत ज्ञानपूर्ण और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जहाँ पर कभी बरसाने की वह पुरानी पगडंडियाँ जहाँ श्री कृष्ण अपनी लीला करते थे, जहाँ पर कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, वहाँ एक खुशी की बांसुरी थी। शुरुआत ना तो बरसाने के उन गलियों से होती है और न ही कहानी की शुरुआत बरसाने की गलियों से होती है, ना तो वृंदावन से कहानी की शुरुआत होती है। जहाँ राधा वृद्ध हो गई और जहाँ अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी, अब पुराने वाली राधा नहीं थी, अब वह वृद्ध हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था। श्री कृष्ण किशोरी राधा कथा जो श्री कृष्ण के लिए धड़कता था, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी थी। लेकिन आज बांसुरी बजाता तो उनके चेहरे पे रौनक आ जाते, एक हंसी सी छा जाती, मानो पुराने यादें ताज़ा हो गई हों। श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़ के चले गए, उनके वियोग में राधा ना तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं आश्रय लिया। वो अकेले ही वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सामान्य रहता था, उनकी दिनचर्या हरदम सामान्य रहती थी। यमुना तट पर सूर्योदय के समय उठती थी और यमुना तट पर जाकर जल अर्पण करते। इसके पश्चात कुटिया में लौट आती और वो दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार करती थी, मानो उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण वापस जरूर आएंगे एक दिन उनसे मिलने। गांव वाले राधा को साध्वी समझते थे, उन्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं था। वो नहीं जानते थे वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन लोगों को पता था वो केवल सिर्फ श्री कृष्ण को मानती है। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पित कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था और उनके हृदय में कपकपी सी दौड़ रही थी, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वो अपनी कुटिया में तुलसी के पास बैठ गई और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं पर यूं ही नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे भी दयानंद कर दे। और राधा ने कहा, मैं देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे, राधे राधे। गांव वाले चौंक गए। उनकी इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए। इतने बड़े राजा इस वृद्ध से मिलने क्यों आएंगे? पर किसी ने राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रेम को परिभाषित किया है।
उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी तरफ द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उनका दिल आज भी सूनापन झेल रहा था। कहते हैं ना, कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं रहता। अंदर से खिंचाव से महसूस हो रहा था। आज श्री कृष्ण का भी अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल आंखों में आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने सब कुछ छोड़कर इस पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा इस कुटिया में तुलसी जी के पास बैठे हुए थे और ध्यान में लीन थी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। ये शब्द सुनकर राधा की आंखें खुली और चेहरे पे चमक सी छा गई। आंखों में प्रेम था जो कहा था जा सकता था, न छुपाया जा सकता था। फिर राधा मुस्कुराए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मेरी आत्मा सिर्फ विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण राधा का हाथ थाम लिया। अब राधा कृष्ण से धीरे धीरे कहने लगे। उन्होंने उसे तुलसी के पौधे के पास अपना प्राण त्याग दिया, किंतु ये अंत नहीं था। इसी परिवार में एक रहस्य ने जन्म लिया, जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके आखिरी शब्द अभी भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब धरती में प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर आऊँगी, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और उसे मिटाने नहीं दिया जा सकता। जहाँ राधा ने अपने देह त्याग दिया था, वहाँ एक नया, जो तुलसी से भी ज़्यादा उज्जवल पौधा था, मानो कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव के लोगों ने राधा वृक्ष के नाम से पुकारने लगे और वहाँ पूजा पाठ करने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि इस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था, राधा के पूर्ण जन्म का, जो आपको भी चकित कर देगा। कई लोग जब इस प्रेम का मूल घटने लगा तो लोग जब वासना में डूबने लगे, तब बरसाने में एक साथ किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया, पर ये कोई साधारण कन्या नहीं थी। बिना किसी के सिखाए बांसुरी के मधुर धुन बजा लिया करती थी। उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते थे, पक्षी झूमने लगते थे। गांव के लोगों का कहना था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि किसी देवी के अवतार है। वह कहते देखकर राधा की याद आती है। ललिता जब 7 साल की हुई, एक दिन यमुना नदी के किनारे बैठी थी। उसे दिन में एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने ललिता को देखा। जब उनकी आंखों में आंखें जाके देखी तो मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, भाई, इनकी आंखें बही, निश्चल मुस्कान, राधा, तुम लौट आई हो। जो कोई और तुम कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही थे। कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ बांसुरी बजाते रहते थे। उसे बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती थी। एक दिन ललिता ने माँ से पूछा, माँ, ये प्रेम क्या है? माँ ने जवाब दिया, अभी तुम बच्ची हो तो अभी तू प्रेम का क्या पता। ललिता की लेकिन उनकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो ये सवालों से उनका पिछले जन्म से कोई रिश्ता रहा हो। जब ललिता 13 वर्ष की हुई तो एक दिन वह यमुना तट के पास बैठकर बांसुरी बजा रही थी। उसके बांसुरी से अलग धुन निकलने लगे। श्री कृष्ण उनके सपनों में आकर जो बजाया करते थे।
अचानक के वहाँ की जमीन थोड़ी सी फटी और मूर्ति से दिखाई दी। ललिता ने उसे मूर्ति को निकाला। वह मूर्ति एक स्त्री की थी जो बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज निकली जिसने कहा, तुम लौट आई। ललिता चौंक गई। आज के दिन ये कौन थी और क्यों उसका नाम राधे पुकार रही थी? तो चलिए आप जानते हैं आगे की कथा और रहस्य। आगे की कथा के रोमांचक और रहस्य के बारे में जानते हैं। लाइक जरूर करें और लिखें। धीरे धीरे ललिता का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब गहराइयों में सोचने लगी थी, वो कौन है, उसका जन्म क्यों हुआ है, उसे क्यों प्रेम और कृष्ण के सब इतने आकर्षित करते हैं। इस वक्त हिमालय से कई वर्षों की तपस्या कर संत लौट रहे थे। तब उन्होंने ललिता को देखा, तब स्तंभ हो गए और बोले, मैं यही आखिरी राधे को देखी थी। कन्या, तुम इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। संत ने, कौन सा उद्देश्य? तपस्वी संत ने कहा, आंखें बंद कर जवाब दिया, अभी के युग में प्रेम केवल एक शब्द है, बनके रह गया है। तुम्हें उसे फिर से जीवंत करना है। बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल ये कथा नई पुरानी थी। राधा की पूर्ण जन्म की कथा। अब ललिता किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। अब उनके मन में विचित्र सी बेचैनी होने लगी थी, मानो कोई उन्हें बता रहा था कि रातों में यमुना किनारे ललिता कैसे बैठती थी, अज्ञात पुरुष की कल्पना करती थी और उन्हें सपनों में अज्ञात पुरुष के कल्पना करती थी और सपनों में आया करते थे। ललिता ने अपने मन में पूछा, माँ, प्रेम क्या बिना कहे हो जाता है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो बिना कुछ कहे हो जाए। पर ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसके हृदय उसे व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिसे मिली भी नहीं थी। एक दिन स्वामी ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, राधेश्याम, समय आ गया है कि एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है और तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर ललिता घूमने लगी, और क्योंकि जिस पल का उसे इंतजार था वो आने वाला था। पर एक समस्या थी कि ललिता उस श्री कृष्ण को पहचानेगी कैसे। तब संत ने कहा, जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तुम उन्हें खुद पहचान जाओगी। पर ध्यान रखना, परीक्षा और भी कठिन होगी क्योंकि युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम का नहीं रहा, लोगों के पूरे संसार का प्रेम करते हुए पूरे संसार का प्रेम समझाना होगा। अब श्री कृष्ण पूर्ण जन्म ले चुके थे, नवयुवक साधु के रूप में, पर कोई नहीं जानता था कि अनंतानंद है कौन। जब वह प्रश्न देते थे तो प्रेम की ऐसी वाणी देते थे कि लोगों को पढ़ते थे। प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम होता है वो अंदर से खुद को अधूरा ही महसूस करते हैं और अज्ञात स्त्री के सपनों में खो जाते हैं। ललिता अपने माता पिता को प्रणाम कर अकेले ही प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी सी बांसुरी थी और मन में, दिल में निश्चय था कि वो गांव का कथा सुनने के बाद कई साधुओं से मिली, इस उम्मीद में कि उसको उसका प्रेम मिल जाएगा। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसने उसे पूछा, ललिता ने उससे पूछा, मुझे किसी की तलाश है। ललिता ने राधा के साथ तेज देखा, कहा, बेटी, तुम्हें अपनी बांसुरी बजाओ, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारा ये धुन सुनकर जरूर आ जाएगा, तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। इसके पश्चात ललिता ने
ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बांसुरी बजाया और इस पर अनंतानंद की आंखें भर आई। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। वो अपनी बांसुरी बजाती जब तक नहीं मिल पाते जिसके लिए वो तलाश कर रही थी। अनंतानंद की आसपास होने का एहसास मिल रहा था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। इसके बाद उसने प्रण लिया कि अगली पूर्णिमा के रात जब तक उसे श्री कृष्ण नहीं मिल जाते वो यमुना में कूदकर अपना प्राण त्याग देगी। उसी दिन ललिता ने आखिरी बार बांसुरी बजाया। उसके धुन ऐसी ही थे किसी को अंदर तक भिगो दे। इस पल हिमालय में बैठे आनंद को उसकी ध्वनि सुनाई दी। उसे वो ध्वनि बहुत ही प्रभावित की, जैसे ही काफ़ी वर्षों बनी ध्वनि सुनने को मिली। तुरंत ही हिमालय त्याग कर इस बार ललिता को फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार सपने कुछ अलग थे। इस बार सपने में राधा कृष्ण यमुना के तट पर बैठे थे और राधा कृष्ण से पूछ रही थी, इस बार भी हमारी प्रेम कथा अधूरी ही रह जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई देगी। ललिता का सपना टूट गया और ललिता ने मन ही मन में एक उम्मीद जाग उठी थी। वो उस जगह पहुंची जहां अनंतानंद रहने वाला था, वृंदाधाम। ये कोई आम स्थान नहीं था। कहते हैं कि यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण आखिरी बार देखा गया था और एक शिला को छूकर प्रण लिया था, जब तक उसकी प्रेम कहानी पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो लौटती रहेंगी। उसी समय वृंदाधाम में कथा हो रही थी। उसे कथा को बादशाह कोई और नहीं स्वयं अनंतानंद कर रहे थे। उनके चेहरे को भी नहीं पहचानती थी, पर उनके चेहरे के बारे में कुछ अनुभूति। अनंतानंद प्रेम की भाषा समझ रहे थे। प्रेम वह नहीं जो आपके पास होता है, आपके साथ जीता। प्रेम वो है जो दूर होकर भी आपके पास होता है। वो ये सब कह रहे थे तो उनकी आंखें ललिता से टकराई। दोनों एक पल के लिए एक स्थान पे रह गए, मानो कि दुनिया का एक पल सिमट के रह गया हो, थम के रह गया हो। आनंद ने तो वही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े आ गए। आपको हमारी आवाज़ सुनाई देती है? तो अनंतानंद अन्य उनकी आंखें को देखा और प्रेम से कहा, राधे, तुम आ गई। उस पल काफ़ी मनमोहक था। पूरा संसार थमा हुआ था और ये अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है थी। और अचानक मौसम खराब होने लगा। काले बादल छाने लगे। वहाँ एक साधु प्रकट हुए जो नहीं चाहते थे कि राधा कृष्ण फिर से मिले। उन्हें लगता था कि राधा कृष्ण फिर से मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा। प्रेम समाज की जनता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम आज के युग में के नियमों के विरुद्ध है। आज का समाज न समझेगा इस प्रेम को और न सहन कर पाएगा। जब अनंतानंद ने कहा, प्रेम समाज का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन है, तो फिर प्यार हो जाएगा। प्यार हो तो अंतिम परीक्षा के लिए कुरंगनाथ ने कहा, पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध देगी, लेकिन तुम्हें बिना देखे बिना सुने ढूंढ निकालेगी। यदि वो इसमें सफल हो जाती है तो युगों युगों तक तुम्हें बिछड़ना होगा। अनंतानंद ये बात सुनकर मौन हो गए और ललिता ने बहुत ही सख्ती से प्रेम से कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। पूर्णिमा की रात आ रही थी। ये परीक्षा ललिता के सिर्फ एक शर्त की नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम के संयम की लड़ाई थी। बल्कि वो खुद जानना चाहती कि क्या बिना देखे सुने भी और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है। अब उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई, जब तक उसकी
आत्मा स्वयं उसे श्री कृष्ण से ना दिखा दे। लोगों ने उसे ऐसा करते देखा। देवता मजाक उड़ाने लगे। आजकल की कन्याओं को तो सिर्फ नाटक करना आता है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनके इस प्रयास की काफ़ी प्रशंसा की और बोले, राधे तुम इस युग में अपने प्रेम को जरूर पाओगी, जीतोगी। उधर आनंद एक सुनसान गुफा में बैठे थे और एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राधे राधे। कुछ ना खाकर ना पीकर इस देखकर घबरा गया और बोले, गुरुदेव अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं होंगे, ना ही बचेंगे। तब आनंदानंद ने कहा, मुस्कुराते उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया। उनका चेहरा बताया जाता है कि उनके बारे में पूछे तो ना तो उनका चेहरा बताया जाए और ना ही उसे उस स्थान का पता दिया जाए जहाँ वो ध्यान कर रहे हैं। क्या इस युग में इससे ज़्यादा अपनी आत्मा की पुकार सुनकर ढूंढ पाएगी? अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है, गांव गांव भटक रही थी। अपनी आंखों में पट्टी बांधे गांव गांव भटक रही थी। वो अनेक साधुओं से मिलती थी और पूछती थी, क्या अपने अनंत को कहीं देखा है? पर कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो झूठ बोलने की भी कोशिश की, मैं ही अनंतानंद हूँ, पर ललिता के हृदय में उन्हें पहचान जाती। उनकी आवाज़ में वो माधुर्य नहीं था, ना वो तेज था जो अनंतानंद से पहचाना जा सकता था। एक बार उनके सामने एक साधु आया जिसने गजब का तेज था, जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं अनंतानंद हूँ। ये सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई, परंतु उसने उससे साधु से कहा कि आपने वो तेज है, पर वो आप नहीं, वो आत्मा नहीं जिसे मुझे तलाश है। इस क्षण उस साधु ने अपना वेश बदल दिया। दरअसल वो कुरंगनाथ ही था। गोरखनाथ क्रोधित हो गया और बोला, तू अब तक नहीं टूटी, आखिर किस प्रेम की बात करती है? इतना सुनकर ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग में हर बंधनों से मुक्त है, जिसे समझने के समझाना मुश्किल है, असंभव है। इतना सुनकर कुरंगनाथ वहाँ से चला जाता है। जब ललिता उसे गुफा में पहुँचती चुकी होती है जहाँ अनंतनंद मौजूद थे, ललिता धीरे धीरे गुफा में अंदर गई। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर बोली, अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दिया। मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिसने मुझे तलाश है? अनंतनंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाया जो ललिता के सपनों में और सुनाई देता था। फिर अनंतानंद ने ललिता के आँख की पट्टी खोली और कहा, राधे, इस जन्म में भी मुझे केवल मन और आत्मा से पहचान लिया। और दोनों रो पड़े। उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब मिट रही थी। वह एक साधु और कहा, राजा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब ये समाज इसे स्वीकार करेगा। समाज के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य और पवित्र साबित हो जाएगा, तब तुम्हारा मिलन सफल हो जाएगा। राधा ने कहा, प्रेम तो किसी समाज के बंधन से मुक्त होता है, उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तभी उसे अनंतानंद ने उसे समझाते हुए कहा, राधे, अब युग बदल गया है। अब समाज प्रेम की परिभाषा भूल चुका है। इतना कहना था अनंतनंद ने उसे साधु से पूछा, क्या अब हमें क्या करना होगा? तभी उस साधु ने कहा, तुम इस राज्यसभा के राजा के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। राजा के पंडित और प्रजा सभी को ये बतलाना होगा
एक ब्रह्मचर्य साधु और शादी के प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। अगले दिन दोनों राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, हम ये क्या सुन रहे हैं कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य को तोड़ा है। अनंत आनंद ने उत्तर दिया, मैं तो प्रेम को अपनाया है। जब अनंत आनंद प्रेम को समझाते हुए कहा कि प्रेम कोई काम वासना नहीं है, प्रेम तो आत्मा का मिलन है। जब आज से कई लोग पहले राधा कृष्ण ने प्रेम किया था, जब जीवन भर एक दूसरे से अलग रहे, फिर भी समाज चुप रहा। मैं केवल में हूँ। कहते हैं, ललिता आगे बढ़कर बोली, मैं इन्हें तन से नहीं बल्कि मन से भी चाहा है और अपने प्रेम को साबित करने के लिए कड़ी परीक्षा भी दी है। इसी दौरान कुरंगनाथ ने कठिन परीक्षा के बारे में सबको बताया और राजा ने फैसले का इंतजार करने लगे। राजा ने कहा, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी सुनाया करती थी। उन्होंने आखिर विवाह क्यों नहीं किया तो मेरी माता चुप रह जाती थी। आज जाकर मुझे पता चला, समझ में आया, विवाह तो समाज का बंधन है, प्रेम और प्रेम आत्मा का। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तब से एक नई परिभाषा लिखी गई। राधा कृष्ण का मिलन फिर से संपूर्ण रूप से हो गया। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और यदि अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।